जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पौष मास शुरू हो चुका है, तो पौष मास में क्या करना चाहिए उसी के बारे में आज हम आपको बताएं कि पौष मास सूर्य देव की उपासना का सबसे अच्छा समय, जानिए महत्व और लाभ। दोस्तों, सूर्य देव की पूजा के लिए ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह वर्ष का 10वां महीना होता है। इस महीने में भगवान सूर्य की उपासना पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पौष मास में गंगा स्नान और पितरों को तर्पण करना सबसे शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। तो भारतीय संस्कृति में सूर्य को जगत का दर्शनीय देवता और प्रकृति की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि वर्ष के 12 महीनों में पौष मास वह समय है जब सूर्य की उपासना सर्वोत्तम फल प्रदान करती है। इस पवित्र मास में सूर्य की किरणों का प्रभाव अत्यंत तेजस्वी माना गया है। जो साधक मन के, शरीर और जीवन पर शुभता का संचार करना चाहते हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष माह में की गई सूर्य आराधना में से जीवन के दुख, रोग और दोष दूर होते हैं तथा सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। पौराणिक आधार और सूर्य की महिमा। दोस्तों, आज हम पौराणिक पर जो आधारित है और सूर्य देव की महिमा के बारे में आपको बता रहे हैं। तो पुराणों में सूर्य देव को त्रिदेवों का संयुक्त स्वरूप कहा गया है। सूर्य उपनिषद में उल्लेख है कि वे सृष्टि, पालन और संहार तीनों कार्यों का प्रतीक हैं। मान्यता है कि पौष मास में विशेष रूप से सूर्य पूजा करने से पापों का क्षय होता है और जीवन में तेज, बल, आयु तथा सफलता की प्राप्ति होती है। इस काल में सूर्य को अर्घ्य देने से घर परिवार में मंगल भाव का संचार होता है और साधक रोगों तथा बाधाओं से सुरक्षित रहता है। देखिए, सूर्य आराधना का पता, सूर्य आराधना का धार्मिक समय क्या होता है? धार्मिक विश्वास है कि पौष मास का अवधि होती है, वो अवधि होती है जब सूर्य देव दक्षिणायन से धीरे धीरे उत्तरायण की ओर गति करते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है और इसे आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस समय सूर्य पूजा करने से साधक को सौभाग्य और सकारात्मकता और मनोबल में वृद्धि प्राप्त होती है। यह मास साधना, तप और सूर्य ध्यान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पौष मास में सूर्य की पूजा आप कैसे करेंगे, तो पूजा विधि आपको बताएं तो कैसे करना चाहिए सूर्य की पूजा। तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर स्वच्छ हल्के या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, अक्षत और गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अब अर्घ्य देते समय आप मंत्र क्या बोलेंगे कि जैसे मंत्र तो भगवान सूर्य के बहुत हैं, लेकिन थोड़े में ही अगर आपको बहुत सारे मंत्रों का फल चाहिए तो आप ओम घृणाय सूर्याय आदित्याय या ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप 11-21 बार कर सकते हैं। सूर्य देव के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर आरती जरूर करें, उनके तेज का ध्यान करते हुए। अब आप जैसे कि सूर्य देव के ध्यान और पूजा के समय हमें सूर्य के समक्ष रहना चाहिए। इससे हमें लाभ क्या होता है? स्वास्थ्य और बलवर्धन। सूर्य की किरणें स्वाभाविक औषधि भी मानी गई है। वे शरीर को विटामिन डी प्रदान करती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य पूजा, शास्त्रों में भी देखिए, सूर्य पूजा से मानसिक, शारीरिक और त्वचा संबंधी रोगों का नाश होता है तथा शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। तो मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों सूर्य पूजा से मिलता है। पौष मास में सूर्य ध्यान करने से मन शुद्ध होता है, चित्त स्थिर होता है तथा व्यक्ति को भीतर से आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। यह समय साधना और ध्यान के लिए अत्यंत अनुकूल बताया गया है। आर्थिक प्रगति और सौभाग्य धर्म ग्रंथों में भी सूर्य देव को सफलता, वैभव और राज सत्ता का कारक बताया गया है। उनकी कृपा से आर्थिक संकट भी दूर होते हैं और सौभाग्य के अवसर बढ़ते हैं। पौष मास में की गई सूर्य आराधना विशेष रूप से धन समृद्धि प्रदान करती है, पापों का क्षय और शुभ पुराणों जैसे शुभ फल। पुराणों के अनुसार भी सूर्य देव कर्मों के फलदाता हैं। उनकी पूजा से
पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में संपत्ति प्राप्त होती है। सूर्य आराधना मोक्ष के मार्ग को सरल बनाने वाली मानी गई है। सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक उत्साह, इस मास में सूर्य की किरणों का प्रभाव अत्यंत प्रखर होता है, जिससे व्यक्ति के भीतर उत्साह, तेज और सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। यह समय नए कार्यों की शुरुआत और संकल्प लेने के लिए श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन इसमें जैसे कि बहुत से सुबह से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, लेकिन देव पूजा के लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं है। पोष माह में करने योग्य शुभ कार्य आपको बता रहे हैं हम इसमें, तो आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा कि सूर्य देव की पूजा और अर्घ, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करना, उनके वैदिक मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी होता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। और दान आपको बता रहे हैं कि इसमें पोष मास में दान भी जरूरी होता है। दान करना बहुत शुभ फल प्रदान करता है। जो हमारे जीवन में हमारे सामने जो बाधाएं आती हैं, वो दान देने से बाधाएं टलने लगती हैं। तो उसके लिए हमें दान क्या करना चाहिए? तिल का दान। इस महीने तिल का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। तिल का दान आर्थिक स्थिरता लाने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। अब शुभ आहार का सेवन करने के बाद तो आपको हमने बताया था जरूर, लेकिन वापस बता रहे हैं, तो गुड़, अदरक, लहसुन और तिल का सेवन करना लाभकारी बताया गया है। शरीर को ऊर्जा, जो कि ये पदार्थ शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और सौभाग्य बढ़ाते हैं। अब नए अनाज का सेवन करने से पहले देवी देवताओं को भोग अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, इस समय नए अनाज जरूर आते हैं, क्योंकि सभी के घर में, ज़्यादातर गांव में ज़रूर आते हैं, पर प्रदेश में तो हर दिन वही समय ही रहता है। लेकिन गांव में अभी नया चावल हो गया है, बहुत से ऐसे अनाज हो गए हैं जो नए आए। तो ऐसे में उन सब का नाम क्या क्या गिनाए से पूरा याद नहीं रहता। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो भी आपके घर में नया सा राशन आया है, तो ऐसा ना करें कि नए अन्न का पहले भगवान को भोग जरूर लगाएं। अन्न का पूर्ण लाभ नहीं मिलता अगर आप भोग नहीं लगाते। तो भक्ति और संयम, इस महीने भगवान की भक्ति में मन लगाना, संयमित रहना, सौम्य व्यवहार बनाए रखना और क्रोध से दूर रहना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का साधन भी है। पोष माह में भगवान विष्णु और सूर्य देव की उपासना करने से जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस महीने की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और मानसिक शांति भी बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से यह समय अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव, आध्यात्मिक उन्नति और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल समय माना जाता है। दोस्तों, हमने एक सूर्य मंत्र आपको दिया, दूसरा भी आपको मंत्र बता रहे हैं जो सूर्य देव का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। तो देखिए, सूर्य देव के मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम गृह्णीं सूर्य आदित्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, ओम ऐहि सूर्य सहस्त्र शो तेजो राशे जगतपते अनुकंपाय भक्ताय घृणार्घ्य दिवाकराय। ऐसे आप इस मंत्र से आप जल चढ़ा सकते हैं। अनियंत्रित क्रोध और अनुचित वाणी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पोष मास में संयमित रहना और सौम्य व्यवहार अपनाना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध या कठोर वाणी से रिश्तों में तनाव आ बढ़ सकता है और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। दोस्तों, पोष मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सूर्य देव को जल किस प्रकार अर्पित करना चाहिए, वो हमने आपको सूर्य देव के जल अर्पित करने के उसमें कैसे अर्पित करना चाहिए मंत्रों के साथ हमने आपको बता दिया है। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए राधे राधे चैनल पर हमेशा बने रहिए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला वीडियो मैं आपको बहुत शीघ्र दूंगी। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।